सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, सीधा आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अधिसूचना को लेकर? धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी इस प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों के प्रति नैतिक जिम्मेवारी समझी और उसके प्रति जो उन्होंने अभी आज ये नोटिफिकेशन हमारे पास भी पहुंची है जो उन्होंने जारी किया है, लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकार की तरफ से इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता तब तक हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। दूसरी बात की जिस प्रकार से ये जी जिस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये नोटिफिकेशन एक जो जनरल कैटेगरी एक्ट के रूप में जो बनना चाहिए, जिस प्रकार से अदर जो एक्ट बनते हैं, चाहे आपका SC ST एक्ट है, चाहे अदर जितने भी आयोग बने, उसमें सबसे पहले एक एक्ट का प्रोविजन होता है। सरकार ने इस एक्ट के प्रति क्या कदम उठाए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये सरकार क्लियर करेगी। और हम सरकार के जो भी वो प्रेस वार्ता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी बात रखेंगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पर सबसे पहले मनोज जी, प्रदेश के 62 लाख लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि ये जो जी हमने अपनी एकजुटता का प्रमाण दिया है और 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचा गया था और हिमाचल प्रदेश की जनता देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के जो जी प्रयास, दिन रात जो पैदल यात्रा चली 1050 किलोमीटर की, 10 दिसंबर को वहां पर पहुंचे, उससे पहले भूख हड़ताल की, आमरण अनशन करी, ये उस सबकी जीत है और पूरे जी 62 लाख लोगों को हम इसकी जीत की इसका श्रेय देना चाहते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहते हैं। रुमित जी, यहाँ पर आप समय समय पर जो है वो बात करते आए हैं कि स्वर्ण आयोग ये होना चाहिए। जो इस नोटिफिकेशन में लिखकर आ रहा है वो कॉम्पोजिशन ऑफ सामान्य वर्ग आयोग, और इसमें जी कुछ पोस्ट वगैरह भी जो है वो बताई गई है कि एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड होंगे स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट यहाँ पर करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सामान्य वर्ग आयोग और स्वर्ण जो आयोग की बात की जा रही है वो एक ही चीज है या क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए मनोज जी, बात ऐसी है कि सामान्य वर्ग आयोग और स्वर्ण आयोग, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने पहले इसका नाम सामान्य वर्ग आयोग रखा था और हमने प्रदेश की सरकार से ये मांग रखी है कि इसका नाम स्वर्ण आयोग रखा जाए। तो अभी कल हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं शिमला में, तो इसके जी ऊपर अभी हम लोग लीगल ओपिनियन अभी हम लोग अपने लोगों से ले रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, हमारे संगठन के साथ जो जुड़े लोग हैं, अभी उनसे हम लोग लीगल ओपिनियन लेकर इसके बाद हम कल शिमला में प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता करके जो भी सरकार के द्वारा इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। और पहली बात की 3 लोगों का जो इन्होंने इसमें प्रोविजन रखा है कि हम जी 3 लोगों की इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर होंगे। तो पहली बात की जो संगठन के लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इसमें कहाँ जी शामिल किया जा रहा है? पहली बात की हम इसमें एक चीज का हम लोग शुरू से विरोध करते आए हैं कि इसमें जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक जी जिस प्रकार से आज तक राजनीतिक लोग ही हर उसमें रहे हैं, तो हम एक कहते हैं कि इसमें संगठन के लोगों को भी स्थान दिया जाना चाहिए जो अपने समाज के लोगों के प्रति आवाज उठा सके, उनके प्रति काम कर सकें। तो जी देखते हैं बिल्कुल। सरकार शाम तक इसमें क्या कदम उठाती है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब इसकी घोषणा करते हैं। और जनरल कैटेगरी एक्ट जो इसमें बनना चाहिए, उसका प्रोविजन है मनोज जी वैसे कि वो विधानसभा में जी पारित होता है और बिल्कुल। सामान्य वर्ग आयोग से स्वर्ण आयोग करने की मांग को भी हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो उससे उसके साथ क्या साथ इसे आप यहाँ पर रुमित जी अपनी यहाँ पर जीत मानते हैं? जो एक लंबा स्ट्रगल, जो एक आपने पूरा ये सिनेरियो देखा, तो कहीं ना कहीं ये आप इसे जीत मानते हैं या अभी भी इसमें कुछ देखिए चीजें इंक्लूडेड है? बहुत बड़ी जीत है और ये जो जीत है ये पूरे के पूरे संघर्ष की, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन लगातार 1 साल से जो करता आ रहा है, हमारे वो सारे के सारे लोग जो लगातार इस आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी दी, चाहे धन के रूप में सहयोग दिया, रोटी के रूप में सहयोग दिया, संख्या बल के तौर पे सहयोग दिया, सोशल मीडिया पे सहयोग दिया, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष तौर पे और अप्रत्यक्ष तौर पे भी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया है। मैं दिल की गहराइयों से उन सभी लोगों का पूरे के पूरे संगठन के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। रुमित जी, जो आप स्वर्ण आयोग की यहाँ पर बात कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा अभी यहाँ पर प्रकाश डालने की भी कोशिश करेंगे। क्या क्या आपकी उसमें डिमांड्स रही थी? वैसे आपने बार बार मंचों से इसे बताया है, लेकिन एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जो ये यहाँ पर सामान्य वर्ग जो बनाया गया है, कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है, जिसकी अधिसूचना निकली है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसमें बताया गया है कि इन कैटेगरीज की ग्रीवेंसेस देखी जाएंगी, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, दिया जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत जनरल कैटेगरी के लोगों को आती है
तो जो स्वर्ण आयोग में आप क्या कुछ यहाँ पर अपने मन में सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है? क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन आई है और आप तक भी जरूर पहुंची होगी। हाँ, मुझ तक पहुंची है मनोज जी। मैं वही मैंने भी बात कही कि हम लीगल ओपिनियन इसमें अभी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुई है और नोटिफिकेशन हमको मिली है। तो जिस प्रकार से हम शुरू से कहते आए हैं कि चाहे हमारा युवा है, चाहे हमारा स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और हमारी महिलाएं हैं, उनको लेकर इसमें क्या उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस आयोग के माध्यम से किस प्रकार से किया जाएगा, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आयोग को वो पावर दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। तो अभी सरकार इसको किस तरीके से लागू करती है, किस तरीके से, वो सरकार का इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। जब तक प्रदेश की सरकार इसके ऊपर ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देती, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं प्रदेश की सरकार का, कि प्रदेश की सरकार किस तरीके से व्यक्त करती है, किस तरीके से प्रदेश की सरकार इसके ऊपर अपनी बात रखती है। और हमारा यही मानना है कि जिस प्रकार से एक जनरल कैटेगरी एक्ट जो सबसे अहम है, जिसके बिना सब कुछ जीरो है, तो हमारी सबसे पहले सरकार से तो यही बात है कि जनरल कैटेगरी एक्ट का प्रोविजन इसमें रखा जाए, उसको विधानसभा में पारित करवाया जाए और उसके बाद ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। तब तक हम लोग सरकार के रिप्लाई के इंतजार कर रहे हैं। रोमित जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि इसमें जो कॉम्पोजिशन की बात की गई है उसमें जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको किसी सीधे सीधे वर्ड्स में से नहीं लिखा गया है कि इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सामान्य वर्ग की आवाज उठेगी डेफिनेटली उसमें आप चाह भी रहे होंगे कि संगठन के लोग भी रहे उसमें इंक्लूड हो। तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? सरकार अगर इंक्लूड नहीं करती है तो इस पर आपका क्या स्टैंड यहाँ पर रहने वाला है? देखिए, सीधे सीधे तौर पे हमने पहले भी ये कहा है, हमने और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, तो पहले भी राजनीतिक लोग वैसे भी विधानसभा में बैठे, जिन लोगों ने आज तक कभी भी जनरल कैटेगरी स्वर्ण समाज के बारे में कभी कोई सूद नहीं ली है, अगर इसमें दोबारा से उन्हें राजनीतिक लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और प्रदेश की सरकार ही उनको नॉमिनेट करेगी कि कौन राजनीतिज्ञ इसमें शामिल होगा, तो देखिए सीधा सीधा ये स्वर्ण समाज के भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हमारा ये मानना है कि जो संगठन है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन, मैं ये नहीं कहता कि रोमित ठाकुर को लो या मदन ठाकुर को लो, हमारे संगठन में से आप किसी भी सदस्य को लो, ठीक है, ताकि वो हमारा सदस्य वो हमारे लोगों के बारे में बात कर पाए, सरकार के समक्ष मजबूती से उस आयोग में बैठकर वो बात उठा पाए। अगर और सीधा ये जो इसका अभी एक टेन्योर है, वो 1 साल का टेन्योर है, कम से कम 3 साल का टेन्योर तो प्रोविजन होना चाहिए। 1 साल का टेन्योर है, 1 साल के बाद अभी सरकार दूसरी आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए या वोट बैंक के लिए वो इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। हम कहाँ जाएंगे फिर? दोबारा थोड़ी सरकार को बोलेंगे कि नहीं जी आपने ऐसा क्यों किया। हमने ये कहा कि बिना किसी छलकपट, बिना किसी धोखे, बिना किसी कमी के इस आयोग को लागू किया जाना चाहिए। जब ये लागू करने की बात कर रहे हैं, प्रारूप तैयार किया है, तो बिना किसी छलकपट, बिना किसी धोखे के और पूरी की पूरी मजबूती के साथ इस आयोग को लागू किया जाना चाहिए। ये मेरा मतलब अभी भी आप जो है वो संघर्ष करेंगे अपने बातों को लेकर, अपने पॉइंट्स को लेकर जो यहाँ पर आपने साझा किया। खुशखबरी है, जीत है हमारी, लेकिन आधी अधूरी जीत मैं अभी इसको मानूंगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं इस चीज के लिए कि जो उन्होंने ये पहल करी है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ही मैं ये आह्वान भी करना चाहता हूं, उनसे मांग भी करना चाहता हूं कि आप इसको विधानसभा में पारित करवाएं, एक जनरल कैटेगरी एक्ट के रूप में आप इसको लागू करवाएं, ताकि हमारे जो लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे लोग जो आज परेशानियां झेल रहे हैं, उनके लिए सख्ती से और मजबूती के साथ कदम उठाया जाए। और यही मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं, उनके साथ जो उनका डिपार्टमेंट है, उनके लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है और तब तक सरकार की ऑफिशियली स्टेटमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। रोमित जी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, अब आप क्या यहाँ पर आश्वासन जो है वो उन लोगों को देना चाहेंगे, सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि अधिसूचना अब जारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं प्रारूप तैयार हो चुका है और एक स्टार्ट यहाँ पर मिल चुका है। क्या वायदा आप करना चाहेंगे प्रदेश की जनता के युवाओं से जो कि सामान्य वर्ग से यहाँ पर बिलोंग करते हैं? मनोज जी, सबसे पहले मैं सारे के सारे 62 लाख लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जो हमने संघर्ष करते आए हैं उसमें एक बहुत बड़ी जीत है और सभी लोग बधाई के पात्र भी हैं और एक खुशी का माहौल भी है। लेकिन
हम लोगों को, मैं आपके माध्यम से अपने सारे के सारे लोगों से मैं अपील और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि देखिए साथियों, जब तक हमारे लिए पूरी की पूरी मजबूती के साथ कोई चीज लागू नहीं हो जाती है, स्वर्ण आयोग लागू नहीं किया जाता, तब तक हम लोगों तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। जब तक जी हमारे लोगों की पूरी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से किए जाने की पूरी स्ट्रांगली इसको लागू नहीं किया जाता, तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। ऐसा सोच के मत पीछे हट जाना कि नहीं हो गया है ना। जी अभी जी हमारा जी संघर्ष जारी है, हम लोगों को करना है। और जब तक पूरे के पूरे सेटिस्फाई हम लोग भी नहीं होंगे कि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान इस पे 100% जब तक नहीं किया जाता, तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। आप लोगों को मजबूती के साथ आगे चलना है साथियों। और जो एकता का प्रमाण आपने दिया था, अब और मजबूती बढ़ गई है। एकता का प्रमाण जी देख लिया ना, ताकि ताकत देख ली ना साथियों, एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। जिनको सोए हुए कहते थे, उन्होंने जाग कर आज क्या करके दिखा दिया, है ना, वो भी बिल्कुल 9-10 महीने के भीतर भीतर, है ना। तो बिल्कुल इसलिए रोमित जी, ये बड़ी जीत हम कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग कह भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे भाइयों को जो है वो जो यहाँ पर कंपोजिशन होगी उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए, तो लोग आपको भी यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। तो क्या अगर यहाँ पर संगठन से कोई इंक्लूड किया जाता है, क्या आप उसमें, अगर आपको यहाँ पर एक तरह से नॉमिनेट या ऑफर किया जाता है, तो आप उसमें शामिल होंगे रोमित जी? हाँ, तो डेफिनेटली होंगे। क्योंकि जी देखिए, हमारा काम है अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। और लोगों के लिए किस प्रकार की उनकी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं के लिए हमारा काम है आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना। तो अगर ये पहल होती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे और अपने लोगों के हम्म। लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हम 1% भी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों के साथ 1% भी कहीं पर कोई धोखा हो। हमारे लोगों जी। के साथ 1% भी कहीं पर छल कपट करने के प्रयास किया जाए। जहां पर ऐसा होगा, वहां पर हम मजबूती के साथ जवाब देंगे। जी रोमित जी, क्या कहना चाहेंगे अंत में आप प्रदेश की जनता को और प्रदेश सरकार को, जिन्होंने फाइनली आपकी बात को यहाँ पर माना है? क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से एक मोमेंट खड़ा हुआ, इस तरह से चला और फिर इसको जो है वो यहाँ पर अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मनोज जी, प्रदेश की सरकार को तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, 16 मार्च को हमने एक महासंग्राम की बात कही और महाआंदोलन की बात कही है कि अगर प्रदेश की सरकार इसको लागू नहीं करती, अभी तक जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जब तक स्टेटमेंट नहीं आती, तब तक हम इसका इंतजार करेंगे। दूसरा, जी जो हमने बात कही है कि इसमें जनरल कैटेगरी एक्ट का प्रोविजन होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए एक्ट के तौर पर। जी 15 दिन, 15 मार्च तक का समय है। 15 मार्च तक प्रदेश की सरकार, अब हमारा पूर्ण विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक्ट के तौर पर इसको लागू करेंगे। और जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको एक्ट के तौर पर लागू करते हैं, जितने हमारे और विधायक बैठे हैं, मैं उनसे भी ये अब उम्मीद करूंगा कि साहब आप विरोध ना करें, इसको अपने स्वर्ण समाज के प्रति ये जो कदम उठाया गया है, इसको मजबूती के साथ लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। 16 मार्च को अगर ये एक्ट के तौर पर लागू होता है, तो 16 मार्च को बहुत बड़े जोश के साथ मुख्यमंत्री साहब का एक आभार देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन पूरी की पूरी जोश के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आभार करेगा हिमाचल प्रदेश। जी, लगातार फोन आपको आ रहे हैं, वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। क्या कुछ जनता कह रही है आपसे? क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ बिग अचीवमेंट राइट नाउ। क्या कह रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स देखिए, है? सभी के सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और मतलब पर्सनली मैं खुद इस चीज को एक बड़ा उसमें मानता हूं कि चलिए, संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मिली। और जी अ, रोहित भाई, डेफिनेटली आपने लंबा संघर्ष किया है और आप विभिन्न दौरों से गुजरे हैं। फाइनली अभी ये हो गया है, तो डेफिनेटली ये खुशी के आंसू हम कहेंगे कि इस समय पर जो आप ये एक उपलब्धि और इतने छोटे टाइम स्पैन में आपने ये पूरा करके दिखाया, बधाई के पात्र है आप। थैंक यू। ठीक है रोमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार साझा किए। उम्मीद करते हैं कि जो लोग आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी प्रदेश सरकार से, एक्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें हो जाए और डेफिनेटली प्रदेश की जनता जो मांग कर रही है वो उन तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रोमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।